रामनवमी के अवसर पर हथियारों की पूजा की जाती है और नए हथियार खरीदे भी जाते हैं। यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रामनवमी के अवसर पर सैन्य बलों के लिए पूर्ण स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद का फैसला किया है। नमस्कार, मैं हूं अंशुमान आनंद। उदय इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दुनिया के कई देशों के पास अपने अपने डिफेंस सिस्टम है। भारत ने भी स्वदेशी लिंक U2 फायर कंट्रोल एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है, जो स्वदेशी आकाश मिसाइलों से लैस होगा। ये सीमा पर दुश्मन देश के लड़ाकू विमानों और ड्रोन का हवा में ही पता लगाकर चंद पलों में उसे मार गिराएगा। सेना की 2 रेजिमेंटों के लिए स्वदेशी कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड को एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई के लिए 6000 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है। इससे पहले विदेशी कंपनी से इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम मंगाने पर विचार हो रहा था, लेकिन आत्मनिर्भर भारत और सैन्य बलों के स्वदेशीकरण के विचार से लिंक्स U2 फायर कंट्रोल एयर डिफेंस सिस्टम को भारत में ही विकसित किया गया। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने इस एयर डिफेंस सिस्टम का उन्नत मिसाइल सिस्टम तैयार करने में सफलता हासिल की है। इसकी मिसाइलें 25 से 30 किलोमीटर की दूरी से ही लड़ाकू विमानों, दुश्मन देश के लड़ाकू विमानों और ड्रोन को निशाना बना सकती हैं। उदय इंडिया ने एरो इंडिया शो 2023 के दौरान BDL की आगामी योजनाओं के बारे में पहले ही चर्चा की थी। ये जो सामने आपको ये प्रोडक्ट दिख रहा है, ये आकाश वेपन सिस्टम है। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये बहुत ही पोटेंट एयर डिफेंस है और इसका जो मार्केट है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ये दूसरे कंट्रीज में भी है। कई कंट्री हमारे साथ बहुत ही एडवांस स्टेज पे बात कर रही हैं और हम लोग इस वेपन सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के लिए भी बहुत दिनों से लगे हुए हैं और हमें बहुत जल्दी ही सफलता मिलने की भी बहुत उम्मीद है। इस बेहद एडवांस लिंक्स U2 फायर कंट्रोल एयर डिफेंस सिस्टम में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL द्वारा निर्मित बेहद सेंसिटिव रडार और सर्विलांस सिस्टम लगा हुआ है, जो कि बेहद सूक्ष्म और बारीक तकनीक है। इसे आसान भाषा में इस तरह समझिए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने आकाश मिसाइल से लैस इस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए आंख और कान से युक्त मस्तिष्क यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार किया है। इस सेंसर के लिए रक्षा मंत्रालय ने BEL को 5,498 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। यह सिस्टम पूर्वी लद्दाख जैसे ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बेहद कम तापमान पर भी बखूबी काम कर सकता है। BEL द्वारा विकसित सिस्टम रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए काम करता है, इसलिए लक्ष्य को ढूंढने की उसकी क्षमता बेहद ज्यादा है। BEL की इन क्षमताओं से उदय इंडिया पहले भी वाकिफ है। मैंने अहमदाबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्टॉल पर जाकर उनकी तकनीकी क्षमता का आकलन किया था। ये हमारा एयरबोर्न सेगमेंट है, जो हमारे एयरक्राफ्ट में जहाज आइटम लगते हैं, इक्विपमेंट लगते हैं। पहला इक्विपमेंट है हमारा कंबाइंड इंटरोगेटर ट्रांसपोंडर। ये कंबाइंड इंटरोगेटर ट्रांसपोंडर, इसका मतलब MK11 मार्क 12 ये डिफरेंट वैरायटीज होती हैं, डिफरेंट वर्जन होते हैं। ये इसका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है हमारे जहाज को प्रोटेक्ट करना दूसरे जहाज से। हमारे इसके अंदर फ्रेंड और फो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए होता है कि जो हम अटैक करना चाह रहे हैं किसी के ऊपर, वो हमारा अपना आदमी तो नहीं है, उससे बचाव के लिए होता है। यानी ये जो मशीन है वो हमारे जहाजों को दुश्मन और दोस्त की पहचान कराती है। बिल्कुल सही जी, आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद है हमारा सेल्फ प्रोटेक्शन सूट हेलीकॉप्टर के लिए। इसमें क्या होता है, ये हमारे को कोई अटैक कर रहा है, कोई मिसाइल है, कोई चीज़ है, उससे हमारे प्रोटेक्ट करने के लिए ये दूर से उसको सेंस कर लेता है और इसके हिसाब से प्रोटेक्टिव एक्शन लेता है, जिससे हमारे को अपना नुकसान ना हो। हम आपको बता दें कि BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा उत्पादन कंपनी है, जो कि रक्षा उत्पादों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सेंसर तकनीक उपलब्ध कराती है। इसीलिए इस नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम में जहां BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिसाइल बनाया है, वहीं BEL ने उसका सेंसर बनाया है, जो कि दुश्मन के जहाजों को आने से पहले उनका पता लगा लेगी। BEL की स्थापना 1954 में हुई थी। BEL ने पिछले 1 साल में 38.51% ग्रोथ दर्ज की है और उसका शुद्ध मुनाफा लगभग 1,794 करोड़ रहा है। हालांकि पिछले 6 महीने के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2022 के मुकाबले हाल तक BEL के शेयरों में काफी गिरावट देखी गई थी। इसमें नया ऑर्डर मिलने के बाद ग्रोथ आने की संभावना है। स्वदेशी लिंक U2 फायर कंट्रोल एयर डिफेंस सिस्टम से कीमती विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और रक्षा तकनीक के मामले में भारत आत्मनिर्भर हुआ है। लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम को समुद्र और धरती हर जगह तैनात किए जाने की योजना है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 11 गश्ती जहाजों और 6 मिसाइल दागने वाली सक्षम युद्धपोतों के निर्माण का भी ऑर्डर दिया है। ये सौदा कुल 19,600 करोड़ रुपए का है। यह गश्ती जहाज चौथी पीढ़ी के पूरी तरह स्वदेशी प्रणाली से लैस होंगे। इन 11 में से 4 जहाज
गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता और साज जहाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां तैयार करके साल 2026 तक नौसेना के हवाले कर देंगी। इन युद्धपोतों के निर्माण का कुल खर्च 9,781 करोड़ रुपए है, जबकि 6 मिसाइल बोटों का निर्माण कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड करेगी और साल 2027 तक नौसेना को इनको प्रदान कर देगी। इन मिसाइल बोटों की निर्माण लागत 9,805 करोड़ रुपए है। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को ही ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को उन्नत मोबाइल लॉन्चर और मिसाइलों के लिए 1700 करोड़ रुपए का क्रय आदेश भी दिया है। कंपनी को यह आदेश 2027 तक पूरा करना होगा। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसका हाल में ही नया बेहद हल्का और घातक संस्करण तैयार किया गया है। उदय इंडिया ने एरो इंडिया शो बेंगलुरु के दौरान ब्रह्मोस की नवीनतम खोज का जायजा लिया था। ब्रह्मोस एक अत्याधुनिक मिसाइल है, उसकी मारक क्षमता बहुत तेज है, तो क्या इस साइज वगैरह कम करने से इसकी मारक क्षमता पे असर तो नहीं पड़ेगा? जी नहीं, इसकी मारक क्षमता पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला हमने इसको साइज में कम किया है। जो इसकी मारक क्षमता है और वो इस पर डिपेंड करती है आपकी किस स्पीड से जा रही है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी देखें तो 1/2 mv² होती है, तो वेलोसिटी का दुगना v/2। ब्रह्मोस NG की वेलोसिटी ब्रह्मोस से थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर ब्रह्मोस 2.5 2.8 में उड़ता है तो वो 3 मैक के आसपास जाएगा, जिससे कि वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ने से जो हम मास में जो कमी आ रही थी वो उसकी स्पीड उसको भरपाई करेगी, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो उतनी ही हमें प्राप्त होगी जो एक ब्रह्मोस से मिलती थी। हम तो दर्शकों को बता दें कि ब्रह्मोस आवाज से भी तेज गति से उड़ने वाली मिसाइल है और जब तक दुश्मन अपनी पलक झपकाए तब तक ये मिसाइल उसे नष्ट कर देती है। तो आपने देखा कि रक्षा क्षेत्र में कैसे भारत लगातार आत्मनिर्भर हो रहा है। गुरुवार 30 मार्च को रामनवमी के मौके पर सेनाओं के लिए 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद के लिए क्रय आदेश जारी किए गए। इसके जरिए हजारों भारतीयों को रोजगार मिलेगा और 2 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित होगा। इन सभी निर्माणों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र की कई छोटी छोटी भारतीय कंपनियों की भी सक्रिय भागीदारी रहेगी। ये सभी खर्च स्वदेशी कंपनियों पर हो रहा है, भारतीय कंपनियों पर हो रहा है। इसका फायदा हम और आप जैसे भारतीयों को होगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे आत्मनिर्भर और रोजगार परक भारत बनाने का सपना पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत।